क्या तुम्हारे दिल की धड़कन भी एक सेकंड के लिए रुक गई आईफोन की स्क्रीन टूटते हुए देखकर? ये कितनी फनी बात है कि हमें हमारे बैंक अकाउंट से ज्यादा फोन की स्क्रीन की चिंता है। हमारे मम्मी पापा एक एक पैसे बचाने के लिए किसी से भी लड़ जाते थे, और हम किस चीज के लिए लड़ते हैं? अगले कुछ मिनटों के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि सबसे अमीर दिखने वाली जनरेशन पूरे इतिहास की सबसे खोखली जनरेशन है। और अगर आपकी उम्र 25 से कम है तो ये वीडियो आपके लिए सबसे एक्सपेंसिव होने वाली है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन कैसा होता है इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करें तो? कोई भी नॉर्मल इंसान सुबह उठता है और एक कप कॉफी या चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है, और वहीं पर ये लोग 500 रुपए की इंपोर्टेड ब्रू कॉफी पी रहे होते हैं। पर यहाँ पर ये सब इन ब्रांड्स ने उलझाया हुआ है, और ये ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं आदत। इन सब चीजों की लत लगा रहे हैं हमें। जब भी आप एप्पल का लोगो, नाइकी के चेक, स्टारबक्स का कप देखते हैं तो आपका दिमाग डोपामीन रिलीज करता है, और ये हार्मोन तब भी रिलीज होता है जब आपको इंस्टाग्राम के ऊपर लाइक्स मिलते हैं। पर ये सब प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं है, ये सब जो स्टोरीज हम पोस्ट करते हैं, जो अनबॉक्सिंग रील्स हम पोस्ट करते हैं, और जो रिएक्शन हमें मिलता है, ये सब उसके लिए है। अब इन पर्स का एग्जांपल ले लो, एक सिंपल जो आपको कहीं भी 99 या 199 की रेंज में मिल जाएगा, और दूसरे की इतनी रेट है जितनी की मैं पूरे साल में शॉपिंग नहीं करता हूँ। दोनों का काम कैश होल्ड करना है, लेकिन सिर्फ एक आपको कूल क्लब में एंट्री दिला सकता है, सिर्फ एक आपको कमेंट में लिखवा सकता है कि जिंदगी तो आप जी रहे हो, वरना जिंदा तो आप समझदार है खुद। और सिर्फ इनमें से एक आपको पैसे वाला अमीर दिखा सकता है। और इन सब का फायदा उठाकर ये ब्रांड्स हमारे साथ गेम खेलते हैं जिसमें हम प्लेयर हैं और ये हमें कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले ये आपको इनसिक्योर फील कराते हैं, फिर ये आपको उसका सोल्यूशन भी दिखाते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी दिखाते हैं कि कोई भी नॉर्मल आदमी सुनेगा तो वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। लेकिन फिर उसी की EMI इतनी दिखाते हैं कि लोगों को लगता है कि मैनेज की जा सकती है। 45 रुपए हर महीने EMI सुनने में कम डरावनी लगती है एक साथ 1,20,000 देने से। और ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये सब साइकोलॉजी है। इन ब्रांड्स को खुद पर इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि ये किसी भी नॉर्मल सी चीज पर अपना लोगो लगाकर बेचेंगे तो उसको उसकी ओरिजिनल रेट से 50 से 100 गुना महंगा बेच सकते हैं, और इनको इसमें कुछ एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे ज्यादा। अब आप इस व्हाइट टी शर्ट को देख लो, एक बार इसका प्राइस गेस करो कमेंट्स के अंदर। आपने जितना भी गेस किया होगा कम ही है, क्योंकि इसकी प्राइस ये है। और आपको ये सेम व्हाइट टी शर्ट 300 से 500 की रेंज में कहीं पे भी मिल जाएगी आराम से। इतने बड़े प्राइस डिफरेंस का कारण सिर्फ एक ये छोटा सा लोगो है, और इस छोटे से लोगो ने लोगों को इतना पागल कर रखा है कि लोग बिना कुछ खाए पिए अपना घर परिवार छोड़कर आईफोन लेने के लिए 2-3 दिनों से लाइन में लगे हुए हैं। हम यहाँ सुबह 6-6:30 बजे से खड़े हैं और 8:20 पे हमें ये फ़ोन मिला है। खुशी तो बता नहीं सकते क्योंकि 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद मिला है, और वैसे वेट तो हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे। अभी रुको, तुमको और शौक देता हूँ। ये सुप्रीम की ईट 56,000 रुपए की है। अरे भाई, ये सिर्फ ईट ही है, जो कहीं काम चल रहा होता है तो 8-10 तो हम वैसे उठा लाते हैं। ये बैलेंसियागा का फोन होल्डर 40,000 से महंगा है, और ये पराठा की पेपर क्लिप 16,000 की है। भाई ये हो क्या रहा है? देखो, एक सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं जिससे आपको जो हमारी वीडियो का टाइटल है जेन ज़ी कांट बार्गेन, इसका मतलब समझ आ जाएगा। एक डिजाइनर हुडी के प्राइस में आप 3 महीने की ग्रोसरी ले सकते हैं। आपके एक आईफोन के प्राइस में आपका 6 महीने का रेंट बढ़ जाएगा। और ये जो ट्रेंडी बैग्स हैं, इनकी प्राइस के अंदर आप पूरी दुबई की ट्रिप करके आ सकते हो। पर कड़वी सच्चाई ये है कि जो ये सब चीजें लोग खरीद रहे हैं ना, वही बाद में इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करते हैं कि हाउ टू सेव मनी, फाइनेंशियल फ्रीडम एट 25, और हम इस आयरनी को समझ नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो अमीर दिखने में बिजी है ना, लेकिन हमारा क्रेडिट कार्ड, हमारा बैंक बैलेंस अलग ही स्टोरी बताता है। एक एवरेज यंग इंडियन 20,000 से 30,000 रुपए महीने कमाता है। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन और कर लो, आप 12,000 रुपए रेंट पर देते, बिल आपका 3,000 का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन आपका 2,000 का हो गया, फूड आपका 6,000 का हो गया, और ये जो बेसिक रोजमर्रा की चीजें इनके 4,000 लगा लो। और अब आप मुझे बताओ आपकी सेविंग क्या बची? अब कुछ समझदार लोग बोलेंगे कि अभी तो 27,000 ही हुए हैं, 3,000 बाकी जो मेरी सेविंग है। अरे मेरे कम दिमाग वाले भाई, अभी तो मैंने घर के अंदर की खर्चे की बात करी है। तो अभी बाहर जाके जो डेमो देगा, ये 3,000 उसकी EMI ले जाएगी। अब क्या बचा? नीलबट्टा सन्नाटा। ये मीम जेन ज़ी के लिए एकदम परफेक्ट बैठेगा। बातें ऊंची ऊंची,
हमारे पेरेंट्स महीनों पैसे बचाते थे ताकि वो गोल्ड खरीद सके, और हम महीने पैसे बचाते हैं ताकि एक आईफोन खरीद सके। हमारे मम्मी पापा प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे और हम कपड़ों के अंदर करते हैं। हमारी जेन जी जनरेशन ऐसी हो गई है जिसको अमीर तो दिखना है लेकिन अमीर बनना नहीं है, जिसको जल्दी से चीजें तो खरीदनी है लेकिन कुछ बचाना नहीं है। लड़कियां लड़कों को और लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हैं लेकिन कोई अच्छा रिलेशन निभाने को तैयार नहीं है। अब ये सब हमारे कल्चर का पार्ट बनता जा रहा है। लोग क्या कहेंगे अब वो चेंज होकर हो गया है, इंस्टाग्राम पर क्या दिखेगा। तो अमीर दिखना बंद करो, असलियत में अमीर बनो दोस्तों, जिससे तुम अपने फ्यूचर में खुद को थैंक यू बोलोगे। और आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ना होता तो भी आप ये फालतू की चीजें खरीदते। खुद का ध्यान रखो, अपने परिवार वालों का ध्यान रखो, हंसते रहो, खेलते रहो, फिर मिलते हैं स्क्रॉल होते हुए।